जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां आपका पूरा जीवन, आपका पेशा, आपकी सामाजिक स्थिति, यहाँ तक कि आपकी शादी किससे होगी, आपके जन्म के साथ ही तय हो जाता था। एक ऐसी व्यवस्था जो न सिर्फ संस्कृति बल्कि सदियों के इतिहास को भी आकार देती थी। यह है भारत में जाति प्रथा की कहानी, एक ऐसी कहानी जो रहस्यों, गलत व्याख्याओं और विवादों से भरी हुई है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ हुई? क्या यह हमेशा इतनी कठोर थी? और इसे धर्म, संस्कृति और इतिहास ने ऐसा क्यों बना दिया? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इन सवालों के जवाब आपको हैरान कर सकते हैं। जाति प्रथा की जड़ें लगभग 3000 साल पहले वेदों के काल में यानी वैदिक युग में देखी जा सकती हैं। सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में एक सामाजिक व्यवस्था का जिक्र मिलता है, जिसे 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय, युद्ध और शासन करने वाले, वैश्य, व्यापारी और किसान, और शूद्र, सेवा करने वाले। मूल रूप से यह व्यवस्था जन्म से नहीं, बल्कि कर्तव्यों और पेशों पर आधारित थी। इसका उद्देश्य समाज को संतुलित और व्यवस्थित बनाना था। लेकिन जो व्यवस्था एक सामाजिक संतुलन के लिए बनाई गई थी, वह समय के साथ जन्म और पहचान पर आधारित कठोर नियमों में बदल गई। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त श्लोक में इन वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें ब्राह्मण को पुरुष के सिर से, क्षत्रिय को बाहों से, वैश्य को जांघों से और शूद्र को पैरों से उत्पन्न बताया गया है। यह प्रतीकात्मक था, जो आपसी निर्भरता दिखाता था। लेकिन बाद के दौर में इस लचीली व्यवस्था की गलत व्याख्या की गई और इसे असमानता का औचित्य ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया। जब तक मनुस्मृति जैसे ग्रंथ लगभग दूसरी सदी ईस्वी आए, तब तक इस व्यवस्था में कठोरता आ चुकी थी। मनुस्मृति ने वर्ण व्यवस्था को सख्त नियमों में बांध दिया, जिससे अंतरजातीय विवाह, वर्ण संकर पर पाबंदी लगाई गई और हर वर्ण के लिए अलग अलग कर्तव्य तय कर दिए गए। इन नियमों का सबसे बड़ा शिकार शूद्र बने, जिन पर कठोर दंड लागू होते थे। सदियों के दौरान जाति प्रथा भारतीय संस्कृति में गहराई से समा गई। ये सिर्फ एक सामाजिक संरचना नहीं रही, यह एक नैतिक और धार्मिक कोड बन गई। धीरे धीरे जाति उपजाति की अवधारणा उभर कर आई, जो अक्सर पेशों से जुड़ी हुई थी। एक किसान अलग जाति से होता था, एक कुम्हार अलग जाति से। आपसी निर्भरता एक अनन्य व्यवस्था में बदल गई और अनन्य व्यवस्था अस्पृश्यता में। समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े दलितों को पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया। उन्हें गांवों के बाहर रहना पड़ता था और उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था जिसे सामाजिक संतुलन और समरसता के लिए बनाया गया था, वह शोषण और उत्पीड़न में कैसे बदल गई? इसके पीछे सामाजिक और राजनीतिक कारण थे। विदेशी आक्रमणों और शासन के दौरान जाति प्रथा को समाज पर नियंत्रण बनाए रखने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश शासन के समय उन्होंने जाति को जनगणना और प्रशासनिक नीतियों के जरिए और भी पुख्ता कर दिया। उच्च जातियों को शिक्षा और नौकरियों में प्राथमिकता दी गई, जिससे जाति व्यवस्था और कठोर हो गई। जाति प्रथा की सच्चाई सिर्फ इतिहास में नहीं है, यह आज भी हमारे समाज का हिस्सा है। संविधान में भले ही हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया हो और आरक्षण जैसी नीतियां बनाई गई हों, फिर भी जातिगत भेदभाव आज भी लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। गांवों और शहरों में दलित आज भी हिंसा और बहिष्कार का शिकार होते हैं, जबकि उच्च जातियां अपने ऐतिहासिक लाभों का फायदा उठाती हैं। हालांकि ज्योतिबा फुले, अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों ने समानता और न्याय की लड़ाई लड़कर उम्मीद की एक नई किरण दिखाई। अंबेडकर ने, जो स्वयं दलित थे, न सिर्फ भारत का संविधान लिखा, बल्कि जाति के उन्मूलन का आह्वान भी किया और समाज से इन कृत्रिम विभाजनों को खत्म करने की बात कही। तो जाति प्रथा हमें क्या सिखाती है? यह केवल इतिहास की एक गलती है, या यह समाज के अंधेरे पक्ष को दिखाने वाला एक दर्पण है? सच्चाई ये है कि जाति केवल धर्म या परंपरा का मुद्दा नहीं है। ये शक्ति, विशेषाधिकार और नियंत्रण का साधन है। इसकी उत्पत्ति, विकास और प्रभाव को समझना न केवल भारत के अतीत को जानना है, बल्कि वर्तमान में मौजूद असमानताओं का सामना करना भी है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या जाति प्रथा एक सांस्कृतिक दोष है जिसे मिटा दिया जाना चाहिए, या क्या इसके अवशेष कभी आधुनिक समान समाज में जगह पा सकते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। इस तरह की और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी, समानता के लिए प्रयास करते रहिए।